हेलो दोस्तों, व्हाट्सएप के पास आज के टाइम में 1 बिलियन से ज़्यादा यूज़र है। तो व्हाट्सएप बेसिकली एक टाइट सिक्योरिटी के रूप में जाना जाता है। क्योंकि वो जो हमारी चैट है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है। जी हाँ, एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मीन बेसिकली ये होता है कि जो आपके मैसेजेस होते हैं वो आपके फ़ोन से सेंड होने के बाद एक कन्वर्ट हो जाते हैं एक पार्टिकुलर न्यूमेरिकल कोड में। और वो जब रिसीवर को जो रिसीव होते हैं, दैट मीन जिसको आपने सेंड किया है, जब उनके फ़ोन में वो रिसीव होते हैं तभी वो डिक्रिप्ट होता है। तभी दैट मीन्स आपका जो मैसेज होता है वो सिर्फ सेंड करने वाला या फिर रिसीव करने वाला ही पढ़ सकता है। बीच में आपके मैसेजेस को कोई भी डिकोड या फिर कोई भी पर्सन, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप रीड नहीं कर सकती है। इवन व्हाट्सएप तो खुद ये कहता है कि हम भी आपके मैसेजेस को रीड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दे हैव एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर्स। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का फीचर ही यही होता है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर एंड टू एंड व्हाट्सएप के पास फीचर्स है, सिक्योरिटी लेयर है, इसको बहुत टाइट लेयर जानते हैं, तो आजकल जो बॉलीवुड में जो एक्ट्रेस की कुछ जो ड्रग्स मामले में जो एक्ट्रेस के नाम आए हैं, जो उनकी जो चैट होती है वो कैसे लीक हो रही है, कहाँ से उन लोगों को, जो हमारी एजेंसीज है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनको कहाँ से ये सब क्लू मिल रहा है, कहाँ से वो इन लोगों की चैट को रिट्रीव कर रहा है अगर व्हाट्सएप के पास एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर्स है। तो यार यही जानेंगे हम इस वीडियो में कि कहाँ से ये क्या कुछ रीज़न हो सकता है और उनको कहाँ से क्लू मिलता है, और मेन जो रीज़न है वो क्या है, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी जो एजेंसीज होती है वो गवर्नमेंट बेस होती है, मीन्स वाइल वो फुल्ली ऑथराइज होती है। और फुल्ली ऑथराइजेशन का मीन ये है कि वो व्हाट्सएप से अगर डेटा मांगती है तो व्हाट्सएप उनको सिर्फ और सिर्फ मेटा डेटा ही अवेलेबल करा सकती है। जी हाँ, अगर कोई भी जो सेंट्रल जो एजेंसीज होती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अगर वो व्हाट्सएप पे कोई इन्फोर्समेंट करती है, कोई उनसे डेटा निकालने की कोशिश करती है किसी पार्टिकुलर यूज़र का, तो बेसिकली व्हाट्सएप करता क्या है, व्हाट्सएप उनको सिर्फ और सिर्फ मेटा डेटा देता है। मेटा डेटा में आपका फ़ोन का नेटवर्क प्रोवाइडर, आपकी फ़ोन की सिग्नल स्ट्रेंथ एंड आपका जो फ़ोन की लोकेशन एट्सेट्रा वो व्हाट्सएप शेयर कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ व्हाट्सएप यूज़र की चैट हिस्ट्री की, तो व्हाट्सएप उसको अवेलेबल नहीं करा सकता बिकॉज इट हैज़ अ एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर्स। उनके पास एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर है, तो व्हाट्सएप यहाँ पे चाह कर भी वो डेटा कस्टमर का और यूज़र का अवेलेबल नहीं करा सकता किसी भी सेंट्रल बेस्ड एजेंसीज़ को। ओके लेकिन अभी यहाँ पे यार जो क्वेश्चन है वो मेन क्वेश्चन ये है कि जो हमारी आजकल के दिनों में जो एजेंसीज़ को जो व्हाट्सएप चैट मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, कहाँ से वो रिट्रीव करते हैं हमारे मैसेजेस को। तो बेसिकली यार यहाँ पे हम ही लोग कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं व्हाट्सएप पे जिनको इनेबल कर लेते हैं, और उन जो एजेंसीज होती हैं उनको क्लू मिल जाता है उनके मैसेजेस और उनकी, या फिर यू कह लीजिए उनकी वीडियोस और उनके जो भी चैट हिस्ट्री होती है उनको रिट्रीव करने का। तो उसके दो रीज़न होते हैं यार। सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे एक सिक्योरिटी जो लेयर होती है, जब भी हम व्हाट्सएप पे कोई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का वो फीचर इनेबल करते हैं, व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, जब भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम फीचर इनेबल करते हैं तो यहाँ पे अगर इन केस हम अपना इस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे हमको एक पासवर्ड रिट्रीव करने के लिए, पासवर्ड रिसेट करने के लिए जीमेल आईडी प्रोवाइड करानी होती है। बेसिकली ये जीमेल आईडी ही हमको उन लोगों को क्लू दे रही है जिन चीज़ को व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर आपकी चैट हिस्ट्री निकालने की, रिट्रीव करने की। ओके, दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि जब भी हम व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बैकअप लेते हैं अपने चैट हिस्ट्री का। बेसिकली जो बैकअप होता है वो गूगल ड्राइव में ही लिया जाता है। आपने भी देखा होगा वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि कौन से ड्राइव में आप लोग गूगल का जो है वो व्हाट्सएप का जो डेटा है, आपकी चैट हिस्ट्री है, वहाँ पे कौन सी गूगल ड्राइव की आईडी में आप बैकअप लेना चाहते हैं। और बेसिकली हम गूगल ड्राइव पे ही ये सब बैकअप लेते हैं, या फिर कोई और आई क्लाउड जो जितनी भी एप्लीकेशन है, जो सर्वर जो स्टोरेज एप्लीकेशन होते हैं, वहीं पे हम लोग बैकअप लेते हैं। तो बेसिकली यहीं से कुछ स्टेप होते हैं जो एजेंसीज को मिलते हैं, और इन्हीं स्टेप्स को वो फ़ायदा उठाते हुए यहीं से हमारी जो व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री होती है यहीं से वो लोग रिट्रीव करते हैं। या फिर आप ये कह लीजिए, जब हम बैकअप लेते हैं या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम सर्विस इनेबल करते हैं, तो हमारा जो चैट हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं गूगल ड्राइव पे या फिर जीमेल अकाउंट पे हमारा स्टोर होता रहता है।
तो जितनी भी एजेंसीज होती है यार, कुछ उनको इन्फोर्समेंट मिलता है, कुछ उनको सपोर्ट मिलती है व्हाट्सएप से जो उनको मेटा डाटा प्रोवाइड कराती है, और बेसिकली वो फ़ोन की क्लोनिंग तैयार करती है कि जो व्हाट्सएप प्रोवाइड कराती है डेटा, जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, सर्विस प्रोवाइडर है, आपकी फ़ोन की लोकेशन है, इन्हीं कुछ चीज़ों के आधार पे, इन्हीं बेस के आधार पे एजेंसीज आपकी फ़ोन की क्लोनिंग करती है, आपके फ़ोन का सेम डुप्लीकेशन वो लोग तैयार करते हैं, और जो चैट हिस्ट्री होती है वो निकल जाती है आपकी गूगल ड्राइव से। तो मेनली हमारा वीक पॉइंट यही है यहाँ पे कि जो चैट रिट्रीव की जाती है वो यहीं से रिट्रीव की जाती है, गूगल अकाउंट से। ओके, बेसिकली अगर आप लोग बचना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा ना हो कि कोई भी एजेंसीज आपकी जो व्हाट्सएप है वो मैसेजेस रिट्रीव ना कर पाए, तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने गूगल अकाउंट पे बैकअप नहीं लेना है। उसका एक नुकसान ये भी है, आप व्हाट्सएप जब अनइंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करोगे तो आपको अपना पुराना डेटा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप लोग वहाँ पे बैकअप नहीं लेंगे। दूसरा जो फीचर है वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अगर आप इनेबल करते हैं तब भी आपका जो चैट हिस्ट्री होती है वो रिट्रीव की जा सकती है, किसी भी सेंट्रल बेस्ड जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है वहाँ से आपका डेटा रिट्रीव किया जा सकता है। तो अगर आपको बचना है, ये फीचर आपको डिसेबल करने होंगे, ना कि इनेबल करने होंगे। वीडियो के बारे में फीडबैक एंड सजेशन मुझे ज़रूर देना, और होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।